Morning students, in the topic of sentence completion, I have given you the idea of many conjunctions. By using them, you complete the sentence. मैंने आपको कुछ ऐसे conjunctions का प्रयोग बताया जिनका प्रयोग करके आप सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, जिनमें एंड, एज वेल एज, बट, यट, स्टिल, अदरवाइज और सारे प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो मोस्टली आप इन कंजंक्शंस का प्रयोग करके फिर आगे सब्जेक्ट और वर्ब डाल करके आप सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। कुछ कंजंक्शंस डबल वर्ड्स में होते हैं, जैसे आइदर के साथ और जरूर लगाएंगे, नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग किया जाता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का, और अगर ऑल्दो उसमें है तो उसमें यट लगाएंगे आप। तो इसी क्रम में आज मैं आपको कुछ और सेंटेंसेस बताऊंगा जिनका यूज करके आप सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स गो। सेंटेंस नंबर 1, नो सूनर डिड द बेल रिंग। इसका मतलब है अभी घंटी बजी भी नहीं थी कि। नो सूनर का मतलब इसका जो सेंस होता है ये एज सून एज के स्थान पर आपने यूज किया है और ये नेगेटिव सेंस में है। तो अभी घंटी बजी भी नहीं थी कि। अब आपके मन में आगे क्या आ रहा है, इसमें आपको पहले मैं ग्रामर के कुछ रूल्स बता देता हूं। नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, इसको इन्वर्जन कहा जाता है। नो सूनर के बाद सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब कंपल्सरीली लगती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो डिड लगी हुई है, प्रेजेंट होगा तो डू या डज लगा हुआ जाते होगा। तो ये सेंटेंस आपको ऑलरेडी दिया हुआ होगा एग्जाम। आपको इसमें आगे वाला जो क्लॉज है वो डाल के पूरा सेंटेंस बनाना है। आगे भी ग्रामर का एक रूल है, नो सूनर से स्टार्टिंग होने वाले सेंटेंस में दूसरे क्लॉज से पहले देन का प्रयोग जरूर होता है, THAN। ये कंपैरेटिव डिग्री है ER वाली, इसमें देन का प्रयोग होता है। तो ये आपको लगाना पड़ेगा पहले, और उसके बाद जो भी आपके मन में आता है यहाँ पर आप लिखेंगे। तो अभी घंटी बजी भी नहीं थी कि क्या आपके माइंड में आ रहा है? बच्चे कक्षा से बाहर आ गए, लड़के कक्षा से बाहर, जो भी आप यहां लिखना चाहते हैं। द बॉयज सेकंड फॉर्म केम आउट ऑफ द क्लास। इज इट क्लियर? अभी घंटी बजी भी नहीं थी कि देन आपने जरूर लगाया, यहां पर लगाना पड़ेगा नो सूनर के साथ, और आगे आपने ये सेंटेंस में द बॉयज केम आउट ऑफ द क्लास लगा करके पूरा वाक्य बना दिया। अगर कोई इसकी जगह पे आप द बॉयज के स्थान पे स्टूडेंट्स लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए, गर्ल्स लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए। केम आउट के स्थान पर अगर आप कहना चाहते हैं वेंट इन द प्लेग्राउंड, अभी घंटी बजी भी नहीं थी, ये बच्चे खेल के मैदान में चले गए। या द बॉयज स्टार्टेड पैकिंग अप देयर बैग्स, अपने बैग को पैक करना शुरू कर दिया। या द बॉयज रैन अवे फ्रॉम द क्लास, कक्षा से भाग गए। या द बॉयज स्टार्टेड टेकिंग देयर लंच, उन्होंने लंच देना शुरू कर दिया। तो ये क्लॉज आपको अपने आप ही डालना पड़ेगा, इसको आप किसी भी तरीके से डाल सकते हैं, बस ग्रामर का ध्यान आपको रखना है। ओके, नाउ कम टू सेकंड सेंटेंस, वॉक केयरफुली। सावधानी पूर्वक चलो। लेस्ट, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि। लेस्ट के साथ भी ग्रामर का रूल है, इसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको शुड जरूर लेना पड़ेगा। तो आज मैं आपको ऐसे सेंटेंस बता रहा हूं जिनमें आपको ग्रामर का ध्यान रखते हुए ही अपना सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो वॉक केयरफुली लेस्ट, ध्यानपूर्वक चलो कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। यू शुड जरूर लगाया जाएगा, फॉल डाउन। तो छोटे बच्चे से कहा जाता है ध्यानपूर्वक चलो कहीं ऐसा ना हो तुम नीचे गिर जाओ। यू शुड फॉल डाउन के साथ कुछ और लिखना चाहते हैं, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड गेट हर्ट, शुड लगाना जरूरी है। यू शुड गेट हर्ट, तुम्हें चोट लग जाए। यू के स्थान पे आप ही, शी, ये कुछ भी लगा सकते हैं, किसी का नाम भी लिख सकते हैं। इसी तरह से वर्ब या जो भी आपके मन में आती है वो बदल सकते हैं, लेकिन शुड आप इसके अंदर लेस्ट के साथ, लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग जरूरी होता है। क्लियर? नाउ कम टू सेंटेंस नंबर 3, वेट हियर। यहां पे प्रतीक्षा कर लो अंटिल, जब तक कि नहीं। मैं आपको अंटिल का रूल बताता हूं। अंटिल में
नॉट छिपा हुआ होता है, इसके अंदर नॉट है और ये समय के लिए प्रयोग होता है until, जब तक कि नहीं। इसका सेंस क्या होता है, इसका अर्थ होता है जब तक कि नहीं। तो प्रतीक्षा करो यहां पर जब तक कि क्या नहीं हो जाता, तुम्हारे पिताजी नहीं आ जाते या तुम्हारा भैया नहीं आ जाता, जो भी इसमें आपके दिमाग में आता है आप सेंटेंस बनाएंगे। लेकिन इसमें ध्यान ये रखेंगे कि इसमें नॉट ऑलरेडी है तो आगे नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। Until your father comes back, तो यहां पर प्रतीक्षा करो जब तक तुम्हारे पिताजी वापस नहीं आ जाते। इज इट क्लियर? फादर के स्थान पर आप जो भी वर्ड बनाना चाहें, ब्रदर, मदर, फ्रेंड, या फिर योर फादर के स्थान पे आई कीजिए। वेट हियर, यहां पर प्रतीक्षा करो अंटिल आई। अब आपको कम में ऐसे नहीं लगाना है क्योंकि आई प्लूरल है, बहुवचन माना जाता है। तो आई कम में, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, तो इसके अंदर नॉट ऑलरेडी आ चुका है और ये समय के लिए है, तो प्रतीक्षा तो समय के लिए की जाती है ना। जबकि नीचे वाले सेंटेंस में आप देख रहे हैं अनलेस, तो अनटिल और अनलेस इन दोनों में नॉट छिपा हुआ होता है। अनलेस में भी नॉट छिपा हुआ है, लेकिन अनलेस का जो प्रयोग है ये कंडीशन के लिए किया जाता है, ये समय के लिए और ये किसी शर्त के लिए, कंडीशन के लिए किया जाता है और मीनिंग इसका भी वही है, जब तक कि नहीं। आप इसमें देखिए, यू कैन नॉट सक्सीड, आप सफल नहीं हो सकते, अनलेस, जब तक कि नहीं। तो जब तक आप क्या नहीं करते हैं, हार्ड वर्क, यानी जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, आपने हार्ड वर्क बताया है, हार्ड वर्क मैंने परिश्रम होता है और वर्क हार्ड मैंने होता है परिश्रम करना। जब वर्क के लिए मैंने इसको इस्तेमाल करते हैं तो वर्क पहले आ जाता है, हार्ड बाद में आता है। तो हार्ड वर्क परिश्रम और वर्क हार्ड परिश्रम करना, ठीक है। तो चूंकि अब हमें सब्जेक्ट में वर्क की आवश्यकता है, इसलिए हार्ड वर्क इस्तेमाल किया गया है, वर्क हार्ड। तो ये कंडीशन के लिए हो गया, तुम सफल नहीं हो सकते जब तक कि तुम मेहनत नहीं करते हो। तो उसके अंदर नॉट ऑलरेडी है, तो नहीं का सेंस दे रहा है, हिंदी निकल रही जब तक कि नहीं। यू के स्थान पे किसी का नाम लिखना चाहते हो, है ना, तो वो लिख सकते हैं आप। वर्क हार्ड के स्थान पे प्रैक्टिस भी लिख सकते हो, तुम सफल नहीं होते जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करते। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप वर्ड्स चेंज कर सकते हैं लेकिन ग्रामर चेंज नहीं कर सकते। एक बार फिर से बताता हूँ, नो सुनर के साथ में देन का प्रयोग जरूर होगा, लेस के साथ शुड का प्रयोग जरूर होगा, अनटिल है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे लेकिन नेगेटिव सेंस निकलेगा, और अनलेस है तो इसमें भी आप नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, इसमें नॉट ऑलरेडी हिडन है। दोनों का मीनिंग है जब तक कि नहीं। ये समय के लिए यूज किया है और ये कंडीशन के लिए, शब्द। ओके, कुछ सेंटेंसेस प्रोवर्ब वाले होते हैं, कहावतें वाले, जिनमें कुछ इडियम्स, फ्रेजेस या प्रोवर्ब्स का यूज किया जाता है। तो उनकी जो लैंग्वेज है वो फिक्स होती है, उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि सेंटेंस नंबर 5 में देखिए, ऑनेस्टी इज, ईमानदारी होती है। अब इस सेंटेंस में आप ईमानदारी के बारे में बताएंगे, ईमानदारी क्या होती है, द बेस्ट पॉलिसी। तो आपको इसमें ये तीनों शब्द ही लिखने पड़ेंगे, जिसको आप अपनी मर्जी से नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, या कह लीजिए ये प्रोवर्ब है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ वाले सेंटेंस हो या प्रोवर्ब वाले सेंटेंस हो, उसकी उनकी लैंग्वेज सेम है। नेक्स्ट, ये रोलिंग स्टोन गैदर्स, ये भी प्रोवर्ब है। रोलिंग स्टोन गैदर्स के बाद आपको दो शब्द लिखने हैं, नोमोस, और इसको हिंदी में कहते हैं धोबी का कुत्ता घर का ना खाता। सुना है आपने ये कहावत? तो उसको इंग्लिश में ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नोमोस कहा जाता है। तो इसमें अगर आपको ए रोलिंग दे दिया सिर्फ स्टोन गैदर्स नोमोस को लिखेंगे आप, या 3 शब्द अगर दे दिए तो ये 3 आपको लिखने हैं, 4 दे दिए तो ये 2 लिखने, ये फिक्स है। तो ये प्रोवर्ब आपको लर्न कर लेनी चाहिए। नाउ 7 सेंटेंस में ए बैड वर्कमैन क्वारल्स, अब इसमें भी फिक्स वर्ड्स है, विद हिज टूल्स। इसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। हिंदी में आप कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, या कोई काम करना नहीं आता तो वह दूसरों को दोष देता है, दूसरी चीजों को दोष देता है। तो उसके लिए ये कहावत है, ए बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स। तो जितने वर्ड्स आपको दे दिए गए हैं, बचे हुए वर्ड्स आपको इसके अंदर डालने पड़ेंगे। तो
उसके लिए बेटर है कि आप कुछ प्रोवर्ब्स भी याद कर लें। 8 पे देखिए 2 and 2, अब ये भी फिक्स है कि 2 और 2 4 होते हैं, तो 2 and 2 मेक 4। इन द सेम वे आप कुछ और प्रोवर्ब भी लर्न कर लेनी चाहिए और कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ्स का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे द सन राइजेस, तो आगे आपको इन द ईस्ट ही लिखना है क्योंकि सूर्य पूरब में ही निकलता है। द सन सेट्स, तो इन द वेस्ट ही लिखना है आपको क्योंकि सूर्य पूरब में ही छिपता है। द अर्थ रोटेट्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ घूमती है। तो ये फिक्स वर्ड्स है, फिक्स सेंटेंसेस है। इन द सेम वे ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन, पेड़ मृदा अपरदन को रोकते हैं। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ वाले सेंटेंसेस हैं। एक और है डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं। तो ये हैबिट वाला सेंटेंस है, हैबिचुअल फैक्ट है इसके अंदर। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। कुछ और भी हेल्थ रिलेटेड, जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो इसमें आपको स्मोकिंग इज इंजूरियस के बाद में टू हेल्थ ही लिखना पड़ेगा, कुछ चेंज इसमें नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से सेंटेंस कंप्लीशन में आपको ध्यान रखना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आप अपनी मर्जी से कोई भी वर्ड्स डाल करके सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस बताए जिनमें ग्रामर का आपको ध्यान रखना है, और उसके बाद मैंने आपको कुछ प्रोवर्ब्स बताए जिनमें फिक्स वर्ड्स रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आपको इस टॉपिक पर बेस्ड एक्सरसाइज करनी है और कल मैं इसमें नया टॉपिक शुरू करूंगा, दैट इज स्पेलिंग्स ऑफ द